आज के इस अजीम शान कन्वेंशन के मौके पे मैं कराची से आए हुए अपनी तमाम बहन भाई, कौमी रहनुमा फारूक सत्तार भाई, तमाम टाउन ए बी सी डी ई एफ जी कैंट आई कोसा टाउन, शोभा खवातीन की भाजियां, मेरे बुजुर्ग, यहां पर आए हुए साफी हजरात, एपीएमएसओ, सोशल मीडिया, सबको सबसे पहले तो मैं शाबाशी दूंगा और कहूंगा कि सब जोरदार तालियां बजा के अपना खुद इस्तेमाल करें, हाथ बुलंद करके लगे कि हैदराबाद के नजरियाती कारकुनान यहाँ मौजूद है। बजती रहनी चाहिए तालियां, बजती रहनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए इस्लामाबाद के ऐवानों तक। शाबाश शाबाश शाबाश। और मैं हैदराबाद शोभा खवातीन की हमारी बहन शमीम बाजी से और ज्वाइंट इंचार्ज नसीम बाजी से भी दरखास्त करूंगा कि स्टेज में तशरीफ लें। अजीज तहरीकी साथियों, आज का ये जनरल वर्कर इजलास, साथी तमाम साथी गौर से सुने और मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया के साथी अपने इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज भी करें। और मैं फारूक भाई और कराची से आए हुए हमारे भाई और जो हैदराबाद के इस वक्त सहाफी मौजूद हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ कराची में जो जनरल का इजलास किया गया, उसके बाद हमने कराची में फारूक सत्तार भाई से ऐलान कराया और ऐलान कराने के बाद हमने अपनी तैयारी की। ये 3 दिन में फारूक भाई, ये 3 दिन की मेहनत है और अगर ये 1 हफ्ते की मेहनत होती तो इस शहर का घर से एक एक कारकुन इस पिंडान में मौजूद होता। अजीज तहरीकी साथियों, आज का इजलास एक अहमियत का हामिल इजलास है, इसलिए बच्चे खामोश हो जाएं, बड़े भी खामोश हो जाएं। देखिए साथियों, हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान में बैठे एक साथ और फौरी तौर पे बैठने के बाद हमने अपना लाएअमल तैयार किया, अपना लाएअमल तैयार किया और हमने कहा कि एमकेम हम सब किए, एमकेम हम सब किए, हमने कोई नई जमात नहीं बनाई है भाई। ऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन कमेटी का मकसद तंजीम एमकेम पाकिस्तान बहाली कमेटी, उसको बहाल करने निकले, वो एमकेम को बहाल करने निकले जिसमें खवातीन की इज्जतें थी, उस एमकेम को बहाल करने निकले जिसमें असातिज़ा को सर पे बिठाया जाता था, उस एमकेम के लिए निकले जहां अपने कारकुनान को इज्जत दी जाती थी, उस एमकेम को बहाल करने निकले जहां शोहदाओं की फैमिली को याद रखा जाता है, उस एमकेम को बहाल करने निकले जो अपने तमाम घर वालों में जिनमें हम एक दूसरे को बहन के लक़ब से मुखातिब करते हैं, अपने भाई के लक़ब से मुखातिब करते हैं, उस एमकेम को बहाल करने निकले। सही है गलत? हाथ बुलंद करके बताएं भाई, सही है गलत? आज वो एमकेम खो गई है भाई। मैं आज इस पिंडाल के तवज्जुह से देखती आंखें और सुनते कान को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूं
करने वाले कहां मौजूद है नजरियाती कारकुन देख लें। हमारा कसूर क्या है भाई, हमारा कसूर क्या है? मुझे आज यकीन करें फारूक भाई, आज मेरे डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार ये बेटे, सेक्टर टाउन के जिम्मेदार कारकुनान ने मुझे इतनी चाबी भर दी है, इतनी चाबी भर दी है। जब मैंने उनको हकीकत से आगाह किया, उनको मैंने 2 क्लिप दिखाए। क्लिप नंबर 1 भाई दिखाएं जरा, तमाम पिंडाल मुतवज्जा हो इस क्लिप के ऊपर, दिखाएं भाई क्लिप नंबर 1। आवाज भी खोले भाई। तो एमक्यूएम के आइन कानून रिवायत के पीछे रह के और नीचे रह के काम करना है। फारूक भाई के साथ जितने साथी हैं वो भी आ जाए। भाई क्लिप नंबर 2 भी सुनाए भाई, तमाम मीडिया भी मुतवज्जा हो भाई। क्लिप नंबर मुज़ाकरात किए जाएंगे, जरूरत नहीं है, कारकुन तो आ जाए, मुज़ाकरात नहीं होंगे उनके साथ। ठीक है, वो आएंगे तो बात करेंगे ना। और जब बोल रहे हैं तो तैयार है, मैं अकेला थोड़ी बोले, पूरी राब्ता कमेटी बोल रही है, इन्हीं को तो करना है बहाल। बहुत शुक्रिया मेरे साउंड वाले भाई, बहुत शुक्रिया। अब इस पिंडाल, मैंने कहा कराची में भी एक बात कही थी, आज भी इस प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के एमकेएम एक चाहिए लेकिन नेक चाहिए। एमकेएम एक चाहिए लेकिन नेक चाहिए। और ये नेक का फैसला कौन करेगा? एक मिनट, ये नेक का फैसला करेगा सुनते आंख, सुनते कान और देखती आंखें और सुनते कान ये फैसला करेंगे कि एमकेएम 22 अगस्त को अगर किसी ने बजाई, अगर 22 अगस्त के नारे के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ, तो वो एक ही आदमी था कराची में जिसका नाम डॉक्टर फारूक सत्तार था। ये कमाए, ये बाजी निगतबाजी कमाए कि जिस वक्त ये वाकया हुआ, बाजी को मैंने फोन किया, एक मैंने और थे शेख सलाउद्दीन, उनको फोन किया और कहा कि फारूक भाई को कहें कि हैदराबाद तुम्हारे साथ खड़ा होगा। खुदा की कसम मुझे नहीं पता था। एक मिनट, उस वक्त से 3 आदमी बैठे थे, एक राशिद मुमताज जो हैदराबाद जोन का जॉइंट जोन इंचार्ज था, एक मैं और एक हमारा एक साथी सेक्टर इंचार्ज शराब कुरैशी भाई। ये 3 आदमी मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये फैसला लिया था कि फारूक भाई खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद तुम्हारे साथ होगा। और आज हमने प्रूफ करके दिखाया भी था। ये बेटे फारूक भाई, अकबरी ग्राउंड में हमने प्रोग्राम साबित भी करके दिखाया था। तो भाई क्या जुर्म था? क्या एमकेएम बचाना जुर्म था? अरे भाई, हमने पानी की कुर्बानी पाकिस्तान पे दी, नजरिए की कुर्बानी नहीं दी है, नजरिए की कुर्बानी नहीं दी है। एमकेएम बचाने के लिए खड़े थे, खड़े और मरते दम तक एमकेएम बचाने के लिए खड़े रहेंगे। सही है गलत? भाई देखती आंखें और सुनते कानों को भी एहसास दिलाए अपनी मौजूदगी का कि एमकेएम को बचाने के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान बचाने के लिए खड़े हैं, नजरिए के काफिले को बचाने के लिए हाथ बुलंद करके बताए। फारूक भाई बोले अभी तक तो बैटरी वही हो भाई। मैंने कहा फारूक भाई से कि मुझे साथियों का इतना प्रेशर, फारूक भाई ये जो आज ये खड़े, अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को, अब सुनिएगा, फारूक भाई ने मान लिया, फारूक भाई ने कह दिया, और आज नहीं 30 सितंबर हैदराबाद का जब हमने कुरान खानी का प्रोग्राम किया था, उस वक्त साथियों की मौजूदगी में फारूक भाई ने कहा था
कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भले सरबरा बन जाए, मुझे सरबरा नहीं बनना, लेकिन आए एमकेएम बचाते। ये बात कही थी ना भाई, कही थी ना। मैं तेज आवाज से निकाल रहा हूं ताकि सोशल मीडिया तक के जरिए तमाम लोगों के पास ये आवाज आए। मैं दायरे में रह के बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला, दायरे में रह के। क्या इस क्लिप के बाद, ये जो क्लिप मैंने आपको सुनाया, ओ भाई इज्जत के भूखे, इज्जत के, अरे अगर इज्जत प्यारी नहीं होती तो आज उसूल बेचकर मसनद पे बैठे होते, आज इस शहर के एमएलए बने होते। फारूक भाई जब बाथरूम जा रहे थे, खुदा की कसम ये मौजूद है फारूक भाई। उस वक्त फारूक भाई से एक ही बात मैंने कही थी हैदराबाद की तरफ से, याद होगा फारूक भाई को, कि फारूक भाई नहीं जाए बहादुराबाद, नहीं जाए बहादुराबाद, ये आपको इज्जत नहीं देंगे। फारूक भाई नहीं जाए बहादुराबाद, ये आपको इज्जत नहीं देंगे। और बहुत सारे साथी, मैं अपने हैदराबाद के साथी को सलाम पेश करता हूं। फारूक भाई ने कहा कि बड़े दिल वसीम भाई करना है, कौम की खातिर, अपने इत्तेहाद की खातिर। भले मुझे सीट, मुझे पता है कि मैं सीट हारूंगा। फारूक भाई ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद कल कोई ना कहे कि फारूक सत्तार भाई की वजह से 4 सीटें मिली, कराची की 4 एमएलए की सीट मिली, ये इनको पता था। लेकिन उन्होंने वसीतर मफाद में अपनी कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी, लेकिन किसी को ये उंगली उठाने का मौका नहीं दिया कि ये फारूक भाई की वजह से हम 4 सीटें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज इस क्लिप को, जो 2 क्लिप मैंने दिखाए, फैसला डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के हाथ में, फैसला सरबरा के हाथ में, सरबरा के हाथ में फैसला दिया। ये साथियों की मौजूदगी में कह रहा हूं, हैदराबाद के कारकुनों की जानिब से कह रहा हूं, फैसला फारूक भाई को दिया। लेकिन आप सब गवाएं, 1 माह मैंने इंतजार किया, बल्कि 28 दिन मैंने इंतजार किया हैदराबाद में, कि जब सरबरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से बनने वाले सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक जुमला कहा कि कौम के वसीतर मफाद में मैं फारूक सत्तार भाई से भी मिलूंगा और दीगर रहनुमाओं से भी मिलूंगा। हम खामोश हो गए, फारूक भाई खामोश हो गए थे, कामरान भाई हम खामोश हो गए थे। 28 दिन मुझे कारकुन कह रहे थे, वसीम भाई आप क्यों ठंडे हो गए, मैं चाहता हूं एमकेएम एक हो जाए, मैं इसलिए खामोश था। लेकिन जिस दिन ये क्लिप मैंने देखा कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की बेइज्जती नहीं की, ये हैदराबाद के एक मुस्तमद, एक नजरियाती कारकुन की बेइज्जती की। आज हम चाहते हैं कि फारूक भाई और खालिद भाई एक जगह बैठे। अरे फारूक भाई ने कह दिया, सोशल मीडिया वाले भाइयों, कह दिया फारूक भाई ने, अरे सरबरा खालिद भाई आप ही लेना, आप ही लेना। अरे हैदराबाद से मैं जिम्मेदारी के साथ अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों की जानिब से कहता हूं, बशमूल वसीम हुसैन के कहता हूं, फारूक भाई के तवज्जुह से कहता हूं, अरे हमें जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, हमें एमपीएनशिप नहीं चाहिए, हमें जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। लेकिन बैठ के दे तो करो, एमकेएम चलानी कैसे, एमकेएम को बचाना कैसे। अगर आज हम ये नहीं करें, अगर आज हम नहीं करें, अपने कारकुनान की आवाज नहीं बने, तो फारूक भाई, इन साथियों ने कहा, मुझे खुदा की कसम, ये बेटे मैं हाथ बुलंद करा के कह दूं, पूछ लूं, फिर आपका फैसला, जो आपका फैसला। क्या ये दोनों क्लिप देखने के बाद हम डॉक्टर फारूक सत्तार भाई या हैदराबाद के कारकुन फारूक भाई को मशवरा दें
कि बहादुर मत जाओ या नहीं जाओ। फारूक भाई, ये सिर्फ इनके मना करने की वजह, इनके मना करने की वजह ये कि सिर्फ फारूक सत्तार नहीं है, सिर्फ फारूक सत्तार भाई की इज्जत नहीं है, अब एक एक कारकुन जो फारूक सत्तार भाई के साथ जुड़ा है, ये हम सबकी इज्जत की बात है। तो हम चाहते हैं हैदराबाद में कहा नहीं जाए, लेकिन मैं एज ए इंचार्ज की हैसियत से आपसे कह रहा हूं कि आप चीजें करें। आप अगर खालिद मकबूल भाई इज्जत और एहतराम के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ अगर बैठ के बात करते हैं, अरे हम झुकने के लिए भी तैयार हैं, अरे हम मुनाफिक लोग ही नहीं है कि वो कहते हैं ना, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा निजाम, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम। अरे हमने अगर हाथ दे दिया तो दे दिया। फारूक भाई की गुस्से वाली नजरें मुझे देख रही हैं, लेकिन फारूक भाई मुझे भी कारकुनों को जवाब देना होता है, ये इतने बड़े कारकुनान को जवाब देना होता है। मैंने फैसला सारा आपको दिया, हैदराबाद के तमाम कारकुनान की तवज्जो से आपको दिया, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह साईं के हाथ में, इस पाक परवरदिगार के हाथ में, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इज्जत दी, जिसने हमें जिल्लत दी, वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। तो हम चाहेंगे कि इज्जत और एहतराम के साथ अगर कोई रास्ता बनता है, ये हैदराबाद के कारकुनान, ये मीडिया गवाह है, ये साफ ही मुझे कह रहे हैं कि वसीम भाई इतना बड़ा कन्वेंशन कारकुनान का तो कोई भी नहीं कर सकता भाई हैदराबाद में, कि बैठे, और ये तो सिर्फ मुख्तसर से नोटिस में। उस सब बातों के बाद फारूक भाई को इख्तियार देते हैं कि जो फारूक भाई, लेकिन मोहब्बत, भाईचारगी और इज्जत और एहतराम के रिश्ते के साथ अगर वापसी होती है हमारी, तो इज्जत और एहतराम के साथ, वरना हम नहीं जाएंगे, वरना हम अगर इज्जत और एहतराम के साथ नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे। साथियों, अजीज तेरी के साथियों, बाजी नीचे बैठ जाओ भाई। क्लिप नंबर जरा 3 तो चला के दिखाना यार, मैं अपनी तो जिम्मेदारी आज पूरी कर लूंगा। क्लिप नंबर 3, वो पेपर दिखाओ, पेपर देखें सब साथी, पेपर देखें भाई, पेपर देखें। फारूक भाई आप भी पेपर देखें जरा, मेहरबानी होगी। ये वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो 9 नुकाती एजेंडा फैसल सत्वारी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के दरमियान है। भाई उर्दू में दिखाओ, उर्दू में दिखाओ भाई, एक मिनट। इसमें तमाम हैदराबाद के कारकुनान देखें, कहीं भी ये कहीं भी नहीं है कि मिनिस्ट्री लेनी है। फारूक भाई कहीं भी नहीं है मिनिस्ट्री लेनी है। लेना था तो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी लेनी थी भाई। अरे यूनिवर्सिटी के बदले इंस्टीट्यूट ले लिया भाई। अरे लेना था तो शौहरे, जब फारूक भाई ने कह दिया खालिद भाई को सरवर मानते हैं, तो मैंने भी कह दिया खालिद भाई को सरवर मानते हैं। और जमहूरियत में तो फिर सब होता है भाई, सुनने की हिम्मत भी करनी पड़ेगी भाई जमहूरियत में। भाई इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ यूनिवर्सिटी और आइन, पाकिस्तान का 73 का आइन एमकेएम के आइन से बड़ा हो गया भाई साहब। क्या 73 का आइन एमकेएम के आइन से बड़ा हो गया। ओ भाई आइन के ताबे, आइन एमकेएम का आइन के ताबे सबसे पहले ये कारकुन नहीं है, सबसे पहले ये सरबराह है।
मैं आज भी इनको अपना सरबराह मानता हूं भाई। मानते हैं नहीं मानते सरबराह? अरे हमारा आइन कारकुनान की ताबे भाई। फारूक भाई, आइन कारकुनान से बनता है। पाकिस्तान का 73 का आइन पाकिस्तान की अवाम से बना था, तो कारकुनान की अदालत ये मौजूद है और ये आइन के तवज्जुह से मुतालबा करती है कि खालिद भाई जान, खालिद भाई, जोर से आवाज लगाए, खालिद भाई जान। हमें जो कोशिश करनी चाहिए एमकेएम के लिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एमकेएम बचाने के लिए अपना कदम उठाना चाहिए। अरे भाई वजीफे इन घरों पे दो ना। खुदा की कसम बोलने को तो बहुत कुछ है फारूक भाई, लेकिन बस वजीफे जिम्मेदारों को, मैं अपने चले फारूक भाई अपने जिम्मेदारों को कह देता हूं, बाजी मैं अपने जिम्मेदारों को कह देता हूं हैदराबाद के। अरे बाजी मैं कह रहा हूं फारूक भाई, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, अरे जोनल कमेटी को वजीफे नहीं मिलने चाहिए। अरे शोधा की फैक्ट्री को वजीफे मिलने चाहिए। अरे वजीफा लेके पैसे लेके तहरीक में काम किया तो क्या किया? अरे कोई बोलता है मुझे $2000 दे दो मेरे जोन के जिम्मेदार, कोई मेरा जोन का जिम्मेदार बोलता है मुझे $1000 दे दो। ये अशरफ भाई मुल्क से बाहर गए तो वहां पे मुझे कह रहे कि मुझे 2000 कम पड़ते, $3000 दे दो। यार खुदा का खौफ करो, शोधा की फैमिली को दो। अशरफ भाई वाले, अशरफ भाई और कोई नहीं वाले, अशरफ भाई तो मुझे फोन करके कह रहे मैंने था तो $3000 दे दो। ओ भाई ऐसा नहीं करो, शोधा की फैमिली को देना है। अपना खर्चा कम करो भाई। मुझे कह रहे कि मैं जो तुमने जो घर लिया है वो तहरीक के नाम पे कर दो, मैं तहरीक के घर में रहूंगा। खुदा का खौफ करो यार, ऐसा नहीं करो भाई। तुम तहरीक के घर में भी रहोगे, तुम तहरीक से खर्चा भी लोगे, हर चीज का लोगे, फिर तुम बोलोगे कि यार ऐसा नहीं करते, बुरी बात है। अब आज के बाद डिसिप्लिन में चलना है तुम्हें। वो फारूक भाई हमारे सरबराह, जब इन्होंने कुर्बानी दी ना, हमें पता है क्या कुर्बानी दी। और आज ये सुप्रीम कोर्ट के आइन के इस शख्स को भी क्रेडिट दे दो। अरे हमें तो पता है क्यों माइनस हुआ, हमें पता है कि पाकिस्तान की सियासत में डॉक्टर फारूक सत्तार क्यों माइनस हुआ, हमें पता है। बहुत हल्का आते भाई, खुदा की कसम बहुत हल्का आते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को भूलते हुए मैंने फिर कहा, हमने 22 अगस्त को पानी की कुर्बानी दे दी, पाकिस्तान पे कुर्बानी दी। एमकेएम बचाएंगे, एमकेएम बनाई थी, एमकेएम बचाएंगे, एमकेएम बनाई थी। जोरदार तालियों में एमकेएम बनाई थी, एमकेएम बचाएंगे, एमकेएम बनाई थी, एमकेएम बचाएंगे। सही है गलत? आज शराज भाई सही है, सही है। हमारे 92 के शराज भाई, अब्दुल भाई, सारे मीडिया के दोस्त यहां मौजूद हैं। आज बहुत बातें करनी थी, लेकिन इतना ही काफी है। क्या ख्याल है फारूक भाई, इतना ही काफी है? सही। फारूक भाई बोले बहुत ज्यादा हो गया, कम कर दो। राब्ता कमेटी जो मौजूद है, जैसे मेरी एक जोनल कमेटी है जो वजीफे लेती है, आज से वजीफे लेना तुम्हारा बंद कर दिया मैंने। आज से जोनल वजीफे लेना बुरी बात है ना, हाथ बुलंद करो, फिर लेना चाहिए। अरे क्या ज़कात फितरों के पैसे से इनको मैं वजीफे दूं? जोरदार बोले देना चाहिए। ये कारकुनान ने फैसला दे दिया, वजीफे बंद होने चाहिए भाई। फारूक भाई हैदराबाद के कारकुनान से वजीफे देना बंद करें।
मैं अपनी जोनल कमेटी को कह रहा हूं ये बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी, शेर के कई नाम हैं, शेर लाइन के कई नाम हैं। उसका एक नाम है हैदर। तवज्जो चाहूंगा, हैदर के माने हैं बिखरा हुआ शेर। वो शेर जो शिकार से पहले बिखरा होता है, उस कैफियत को हैदर कहते हैं। और ये हैदराबाद है, ये बिखरे हुए शेर बैठे हैं यहां पर। जबरदस्त करा देते तहसील भाई, आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तकरीर की। मैं सिर्फ 2 लाइन में आपकी बात को समझने की कोशिश करता हूं। वो तेरे खुलूस का मतलब गलत ही समझेगा। वो तेरे, वसीम भाई जरा तवज्जो कर लीजिए, वो तेरे खुलूस का मतलब गलत ही समझेगा। मत करना अमीर शहर को झुककर सलाम मत करना, क्योंकि वो इसलिए गए थे मेरे हाथ काट के। मैं छांव बांटता था सदा धूप छांट के। किसको भी खबर होगा समंदर का सामना, सब मुंतजिर थे पांव की जंजीर काट के। और लेता है जहां से इनकलाब जन्म, उन बस्तियों की यही तो है निशानी। दरवाजे लकड़ियों के और पर्दे हैं टाट के, दरवाजे लकड़ियों के और पर्दे हैं टाट के। इससे पहले कि वसीम भाई ने मेरा खून इतना गरमा दिया कि मैं आपके और सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के दरमियान हाइल नहीं रहूंगा, मगर कैसे टूटेंगे तिरस्मात अभी मत सोचो। होंगे अच्छे कभी हालात अभी मत सोचो। अपनी तकदीर का सूरज भी कभी उभरेगा, कैसे गुजरेगी भला रात अभी मत सोचो। सुबह का रात पर एक वार अभी होना है, आखिरी वार का है यार अभी होना है, आखिरी मार का है यार अभी होना है। सब्र करके जो ना मिलने का गिला करता है, सब्र का फल भी फकत लड़के मिला करता है। जख्म गहरा चाके दामा जो बड़ा हो तो सिला करता है। जाके दामान ये दिलदार अभी होना है, आखिरी मार का यार अभी होना है। भीख मांगो तो भिखारी भी भगा देता है। सर पैकार अभी होना है, आखिरी मार का यार अभी होना है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सरबरा और सीनियर रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई। अजदाद की है मेहरबानियां, मेरे अजदाद की है। जब बनाया है किसको बचाएंगे हम, जब बनाया है किसको। तमाम डिस्ट्रिक्ट के संबंध आ गया जल्दी से। डिस्ट्रिक्ट नंबर फारूक सत्तार भाई के साथ जंजीर बनाने। Thank you and Pakistan, जुल्लतों की जगह। Thank you and Pakistan।
तमाम डिस्ट्रिक्ट के संविधान बैठ जाए, बैठ जाए। अब कोई खड़ा नहीं होगा भाई, बैठ जाए। तमाम साथी बैठ जाए, इधर उल्टे हाथ पे बैठ जाए, सीधे हाथ पे बैठ जाए, स्टेज पे बैठ जाए। कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ तस्वीर खींचने वाले होंगे, बाकी कोई खड़ा नहीं होगा। बैठ जाए, एक बैठ जाए, बैठे। तमाम लोग फारूक सत्तार भाई का गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुने, सब बैठ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिले एहतराम तहरीक MQM के नजरियाती कारकुनान, साथियों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों और हैदराबाद के हक परस्त तहरीकी साथियों, कारकुनों, डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार साथियों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वसीम हुसैन भाई ने आपके सामने जो भी गुफ्तगू की, आपने एक बात नोट की होगी कि आज उन्हें भी अपनी बात करने में जगह जगह मुश्किल पेश आ रही थी। आपने गौर किया, एक गाड़ी जो बचपन से बगैर ब्रेक की हो, समझ रहे, बगैर ब्रेक की गाड़ी में मैंने आज जगह जगह ब्रेक लगाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी संभल संभल कर चल रहे थे और ऐसी गुफ्तगू से गुरेज कर रहे थे जिससे कि आज की सूरत को नुकसान पहुंचे, आज के तकाजे को नुकसान पहुंचे। बात समझ रहे हैं? इन्होंने क्लिप्स दिखाए और ये क्लिप्स दिखाने में हर्ज नहीं, क्योंकि ये मीडिया के रिकॉर्ड पर भी हैं और सोशल मीडिया के रिकॉर्ड पर भी हैं। ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है? लेकिन ये उस दिन के क्लिप्स हैं, 5 फरवरी कश्मीर डे का मौका है और मेरे भाई MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के साथी ने ये बात की। मैं भी उस तरफ जा रहा हूं, लेकिन आज ये जिला हैदराबाद MQM ORC के कारकुनों का इजलास है, कारकुनों का कन्वोकेशन है। मैं सबसे पहले हैदराबाद के तहरीकी नजरियाती साथियों जो इंचार्ज हैं वसीम हुसैन भाई को दिल की गहराई से तहरीक MQM के चाहे कोई भी धड़ा हो, चाहे कोई भी, मुबारक कहता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं। शाबाश शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त खिराज तहसीन तमाम कारकुनों के लिए। जब तमाम कारकुनों की बात हुई तो मैं अपनी बहनों और बेटियों को कैसे भूल सकता। मैं अपनी
बहनों और बेटियों को जो हमारा मान है, जिन्होंने कभी भी अपनी बसात से वर्कर इजलास हो, जलसा हो, कोई भी प्रोग्राम हो, अपनी पूरी मेहनत से दिन और रात की कोशिश से अपनी नुमाइंदगी का भी भरपूर हक अदा किया। और जब मेरे बच्चे नजर आ रहे हैं और मुझे 80 साल के बच्चे भी नजर आ रहे हैं, है या नहीं? ये हैदराबाद है भाई, ये हैदराबाद है। अब जल्दी जल्दी काम की बातें, काफी प्रोग्राम में आपने इंतजार किया, हमें पहुंचने में ताखीर हुई ताखीर तो कुछ बाई से ताखीर भी था। 2 रोज से मेरी तबीयत भी नासाज है, चेस्ट में कंजेशन भी है, गला भी बैठा हुआ है, इसलिए पूरी आवाज बैठ जाए उससे पहले 2-4 काम की बात कर लें। और वो ये कि 5 फरवरी और ये क्लिप आया एक तरफ ये बात हुई, ये क्लिप आए मेरे भाई मेरे साथी की तरफ से चले, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी और ये है कि अब हमें ये बातें, ये वक्त का तकाजा है, हमारी बसीरत हमें देखनी, हमें आगे देखना है। अगर सर उठा के चलना है, सर उठाकर जीना है, अपने बच्चों को बाइज्जत रोजगार दिलाना है, अपनी बेटियों के आंचलों की हिफाजत करनी है, तो फिर हमें उसी दिन 5 फरवरी को लाहौर में एक लंच होता है और उसमें आग और पानी एक साथ बैठते हैं। बिलावल भुट्टो भी है, आसिफ जरदारी भी है और वहां शहबाज शरीफ भी बैठते हैं, है या नहीं? वो एक जगह बैठे या नहीं बैठे? एक मकसद पर जमा हुए या नहीं हुए? अरे सिर्फ वही नहीं, हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी एक स्टेज पर पोडियम पे एक साथ दाएं और बाएं खड़े थे या नहीं थे? मुझे बताएं, थे या नहीं थे? तो जब वो किसी एक मकसद के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो फिर हमें ऐसे क्लिप्स की क्या जरूरत है? क्या ही अच्छा होता कश्मीर डे पर मैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी एक स्टेज पर एक जगह पर खड़े होते। क्या ही अच्छा होता। मैं तो ये बात कर रहा हूं, आपने जो भी कहा उसके बावजूद ये मेरा मानना है कि अगर मेरे आबा व अजदाद, हमारे आबा व अजदाद ने ये मुल्क बनाया, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया। किसने समर पाया? पीपल्स पार्टी की कितनी हुकूमतें बनी, समर पाया नहीं पाया? पीएमएलएन की कितनी हुकूमतें बनी, समर पाया नहीं पाया? मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया, पीपल्स पार्टी ने समर पाया, पीएमएलएन ने समर पाया, और अगर कोई नई तीसरी कौमी जमात बनी तो पीटीआई ने भी समर पाया, है या नहीं? तीसरी जमात की भी हुकूमत बन गई। ये मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है जो सबने पाया। बात समझ में आ रही है? मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात
सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। ये सूरत है। तो अगर आज ये उनकी कुर्बानियां थी, ट्रेनें कटी, काफले लुटे, मेरी बहनों बेटियों की अस्मतें कुर्बान हुई, तब जाके ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। दुरुस्त या गलत, ये तारीख है, ये हकीकत है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारा अमल कैसा होना चाहिए? आज वो पाकिस्तान बनाने का वक्त था। आज पाकिस्तान और बानिया ने पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल को बचाने का वक्त है। अरे पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान में बचेंगे तो पाकिस्तान के बचने की भी जमानत है। अगर पाकिस्तान बनाने वाले ही पाकिस्तान में राने दरगाह होंगे, दर बदर होंगे, डिग्रियां ले लेकर फिरेंगे, बेरोजगार होंगे। अरे जिन लोगों ने यहां आकर जिनके हाथ देने वाले थे, 20 लाख जानों का नजराना दिया क़याम पाकिस्तान के दौरान, हजारों क़याम पाकिस्तान की तहरीक में पाकिस्तान की बका और बचाने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान में कुर्बानियां दी, 7 लाख जानों का नजराना दिया। दिया नहीं दिया? दिया। तो किस लिए? सर उठाकर चलने के लिए एक तहरीक कायम की जिसका नाम तहरीक MQM है। एक नजरियाती तहरीक, सर उठाकर चलने के लिए, सर उठाकर जीने के लिए, खैरात नहीं अपना हक सीना तान कर लेने के लिए ये तहरीक बनाई। जरूरी है कि उस वक्त बुशरा ज़ैदी की शहादत हुई तो फिर पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल में करंट आया, तहरीक बनी, एक बड़ा काफिला कायम हुआ। तो आज एक बुशरा ज़ैदी नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी 2 बेटियां राजपूत बिरादरी की नौकोट में घर से उन्हें उठाकर ले जाया जाता है। आपने ये वाकया सुना होगा। मेरी 2 बेटियों को उनके घर से 20 के करीब लुटेरे, गासिब, एहसान फरामोश उठाकर ले जाते हैं पाकिस्तान बनाने वालों की 2 बेटियों को, और फिर उनके साथ सुलूक होता है। वो किस तरह रो रो के बयान करती हैं अपने साथ होने वाले जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद। उनकी रूह को मस्क किया गया है। उस वक्त बुशरा ज़ैदी एक हादसे में शहीद हुई थी। हादसा साबित करना कत्ल अमद है या नहीं आसान नहीं, लेकिन ये तो मेरी जिंदा बेटियों को मार दिया गया। वो जिंदा है लेकिन ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। उनके लिए आगे जीने के रास्ते खत्म कर दिए गए। और उसके बावजूद अगर इस तरह के क्लिप्स आए, भोलू खानजादा को जो हमारा हीरो है, टंडो अलायार का, जिसकी जुर्रत जब वो घर से निकलता और चलता तो उसकी जुर्रत से मेरी बहनी भी घर से निकलती, रोजगार को जाती, बाइज्जत अपने घरों की किफायत करती, उस भोलू खानजादा की वजह से। आज उसी की बेटी, बहन, बीवी, उसके घर की खवातीन जब एहतजाज के लिए निकलती हैं तो उनके सरों से आंचल छीने जाते हैं। दुरुस्त किया जाता है, उन्हें ज़दोकोब किया जाता है। भोलू खानजादा शहीद की छोटी बेटी पर तशद्दुद किया जाता है। कौन कर रहा है? वर्दी वाले। तो वर्दी में हो या बगैर वर्दी के, ये चीज जो बेहदशत है, दरिंदगी है,
जो आज हमारे सरों पर रक्स कर रही है, हमारे जमीन को झंझोड़ रही है, जगा रही है, हमारी इज्जतों पर बात आ गई है, हम उसके बावजूद भी किसी से नफरत का दर्श नहीं देते। हम आज भी ये कहते हैं हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं बत्ती सी गिरा देते हैं। मैंने चेंज कर दिया है, पहले था हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं, मैंने कहा ये काम नहीं चलेगा भाई, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं बत्ती सी गिरा देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अगर वक्त के तकाजों को ना समझा, मेरी माओ बहनों बेटियों पर लाठियां डंडे बरसाए गए, आंसू गैस उनके ऊपर बेतहाशा फेंकी गई, बेहिसी बेरहमी जुल्म और सितम दरिंदगी और वहशत खुले आम रक्स कर रही है और हम सो रहे हैं, हमारा जमीन सो रहा है। इसलिए मैंने तो MKM ORC का नाम लेना भी बंद कर दिया। अब तो मैं MKM ORC भी नहीं कहता, मैं कहता हूं तहरीक MKM। आप भी तहरीक, मैं भी तहरीक, अगर कोई और भी अलग हुआ है किसी नाम से, वहां पर भी इसी फैक्ट्री की पैदावार कारकुनान नजरियाती वहां भी हैं, जो आज महाजन नाम पे सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने हैदराबाद में एक बड़ा मुनासिब जलसा किया, उनके साथ में जो तहरीकी साथी हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं। फारूक भाई हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ फारूक भाई हम तुम्हारे साथ हैं। जब भोलू खानजादा शहीद हो, मोहम्मद असलम कराची में एहतजाज की पालाश में अपना जिंदा रहने का हक खो दे, उसके 8 बच्चों को सिर्फ इसलिए यतीम कर दिया जाए कि हम सर उठाकर जीना चाहते हैं, सर उठाकर चलना चाहते हैं, बल्दियाती इख्तियारात, मौसर बल्दियाती निजाम, बावसीला बाइख्तियार बल्दियाती निजाम चाहते हैं, ये हमारा कसूर है। और अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए एक अच्छा बल्दियाती निजाम, बल्दियाती सतह पे, निचली सतह पे इख्तियार इख्तियार मसाइल की मुंतकली चाहते हैं, ताकि कोई बहन बेटी जिस घर में बेटा ही ना हो, वो अगर किफालत करना चाहे अपने खानदान की, तो वो भी इज्जत के साथ जाए और इज्जत के साथ घर आए, उसे भी उसकी मेहनत के मुताबिक, उसकी सलाहियत और काबिलियत तालीम के मुताबिक उसे 3 वक्त की इज्जत के साथ रोटी मिलनी चाहिए। बुनियादी नज़्मुलैन क्या है? बुनियादी नज़्मुलैन ये है मेरे भाई कि इंसानी तबकों को, इंसानी बस्तियों को और पाकिस्तान के अवाम को हर तरह की मोहताजी और गुलामी से निजात दिलाई जाए, मोहताजी और गुलामी से निजात दिलाई जाए, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। ये पूरा मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डाल कर देखें, और खुदा की कसम अगर इस मुल्क की कोई आखिरी उम्मीद है, इस मुल्क को अब भी दुनिया में कोई बाइज्जत और बावकार मकाम दिला सकता है, तो वो वही तबका है जो सिंध के शहरों में आबाद है। उन्हीं की तहरीक, उन्हीं की यकजहती, उन्हीं की एक सियासी तहरीक इनकलाब इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सर उठाकर चलने का मौका दे सकता है। और हम अगर आपस में तकसीम हो, वहाँ हमजा शरीफ और मरियम नवाज साथ खड़े हों, बिलावल जरदारी भुट्टो और हमजा शरीफ साथ खड़े हों, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ साथ खड़े हों,
और जो उनके कायद लंदन में हैं वो भी कहें कि ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो सब एक पेज पर है, और अगर एक पेज पर नहीं तो हम ही नहीं, एक पेज पर नहीं तो हम ही नहीं। जो मुल्क चला रहे हैं, अरे कराची चलता है, हैदराबाद चलता है, तो पाकिस्तान चलता है। ऐसा है या नहीं? अगर हम आने वाले बने तो आप रोकने वाले बने मेरे भाई। और ये बात भी मैं कोई तंज के साथ, एक दूसरे को हमें समझाना है। 10 खामियां मुझ में हैं, 10 खराबियां आप में हैं, 10 अच्छाइयां मुझ में होंगी, 10 खूबियां आप में होंगी। कोई भी अक्ले कुल नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। दुरुस्त? अब बताएं, ये वाली बातें छोड़ने वाली है या जो बातें मैंने की हैं वो तोड़ने वाली है? बताएं, जोड़ने वाली है या आज मैंने कराची से 10 फायर ब्रिगेड बुलाए हैं आज, कि कहीं अगर वसीम भाई इतना सा भी अपनी हद से बाहर निकले तो वहीं फायर ब्रिगेड में खड़ा कर दो। भाई, हम आग लगाने वाले नहीं, हम आग बुझाने वाले हैं। बात समझ आ रही है? इसलिए कि हम इन बच्चों को देखना चाहते हैं जब ये बड़े हों, ये 20 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, तो पूरी दुनिया में हैदराबाद की चूड़ियों की सनत का टिक्का बजे, हैदराबाद की रबड़ी का डंका बजे। हैदराबाद का कौन सा केक है? मुंबई बम्बे बेकरी का केक, उसका दुनिया में डंका बजे। आग लगाने से, ऐसे क्लिप से डंका नहीं बजेगा, धुआं निकलेगा सर। बात समझ रहे हैं? एक दूसरे की दिल आजारी बंद करनी चाहिए। तय करें, मेरे साथ बैठें, बात करें, मजाकरात नहीं। अपना रोड मैप आप दें, मैं अपना रोड मैप दूं, और 12 खैर जानीदार, न्यूट्रल, दानिश्वर, सीनियर मेरे महाजिर अकाबरीन को बिठा दें। खुदा की कसम, अगर आपके पास महाजिरों को, सारे मजलूमों को, सारे पिसे हुए तबके, सबको, तंजीम को, तहरीक पार्टी को बचाने का, अगर इस बहरान से निकालने का आपके पास कोई सहीफा है, रोड मैप है, तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके साथ अपना विजन शेयर करूं। और मेरा विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि हम राब्ता कमेटी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते, नए चेहरे, नई टीम, 35 साल से कम उम्र के 65% नौजवानों को राब्ता कमेटी में। मुझे बताएं कि मेरा ये कौम को बचाने का फार्मूला है, क्या करने का? मुझे बताएं। अब जो मेरे 35 साल से बड़ी उम्र के बैठे हुए यहाँ, थोड़ा सा परेशान है वो, नहीं है ना बाजी? 40-35 साल से ना हम आपस में अपनी जागीर समझ के लड़ते रहेंगे। जब कह दिया तो ना आपके खिलाफ, अल्लाह ना करे मैं या मेरा कोई साथी साजिश करे, और खुदा की कसम कोई भी करेगा तो हम सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे।
पार्टी के अंदर भी साजिशों का कला कमा करेंगे, धरना देंगे, वहीं बैठेंगे, सीएम हाउस में जाएंगे, रेड जोन में जाएंगे, एफआईआर खाएंगे, जेल भरो तहरीक चलाएंगे, जेलों में जाएंगे। इन बड़े लोगों को भी इनकी औकात बताएंगे। 2 मिनट की मारे खुदा की कसम, अगर हम एक हो जाए, सबको जोड़ना है, सबको मिलाना है, अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। इस मुल्क के लिए, महाजरों के लिए, मजलूमों के लिए, ताकि वो सर उठाकर चल सके, सर उठाकर जी सके, अपना हक ले सके। खैरात नहीं, अब खैरात से गुजारा नहीं, एक हो जाए। हल को नकारा खुदा समझो। मैंने एक बात की, पाकिस्तान बनाने वालों की नस्ल औलादे बचेगी तो पाकिस्तान बचेगा। हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। महाजिर को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है, महाजिर को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा।